आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 काइनेमैटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक से आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स देखने को मिलता होगा, है ना। टॉपिक का नाम है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, पहले इस फिगर को समझते हैं, उसके बाद डिफिनेशन में जाएंगे। डिफिनेशन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है ना, बस इस फिगर को पहले समझते हैं। इससे पहले हम लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। उस टॉपिक में भी इस फिगर का जिक्र आप लोगों को किया गया है। जो बच्चे नए होंगे उनको फिर से एक बार से समझा दिया जाता है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है इस सर्कल में मूव कर रहा है तो उसका रेडियस है, अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, पी पर है। जब पी से ये इधर से ऐसे मूव कर रहा है तो पी पर जब ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटर ओ है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, ओपी हो जाएगा, या फिर आर मान सकते हैं हम लोग। इसका रेडियस क्या हो गया, ओपी हो गया। फिर कुछ समय के बाद इस ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है इस सर्कल में, तो कुछ समय के बाद तो यहाँ पर आएगा ना, तो इसका रेडियस अभी क्या हो गया, ओ क्यू हो गया। फिर कुछ समय के बाद यहाँ पर आएगा, फिर ये पूरे सर्कल में क्या करेगा, मूव करेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है तो उसका रेडियस भी क्या होगा, साथ ही साथ में उसका रेडियस भी मूव करेगा, है ना। समझ में आ गया होगा। तो जब एंगुलर वेलोसिटी का हम लोग यहाँ पर जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये रेशियो ही होता है जिसको हम लोग, ये एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। और ये किसका रेशियो होता है, डी डब्ल्यू बाय डी टी, ये इसका रेशियो होता है। अगर सिंपल फॉर्म में आपको याद रखना है कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, तो डी डब्ल्यू बाय डी टी। डी डब्ल्यू क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और डी टी क्या है, आपका टाइम पीरियड है ना। टाइम पीरियड है जो, अगर मान लिया जाए कोई ऑब्जेक्ट पी से क्यू में गया, क्यू से आर में गया, एस में गया, टी में गया, तो उसको कुछ तो टाइम लगा होगा ना, तो वो है डी डब्ल्यू क्या है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, और ये डी टी क्या है, टाइम, है ना। इसका डिफिनेशन क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन इज डिफाइंड एज एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ क्या, ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन हो रहा है किसमें, सर्कुलर मोशन। इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इस सर्कल में सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, मतलब चारों ओर ये घूम रहा है। अगर आपको नहीं लिखना है इतना बड़ा, ये आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए बस इतना लिखा गया है यहाँ तक, है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज डिफाइंड एज, है ना, कोई दिक्कत से नहीं है। ये बस क्वेश्चन को, एक आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए ऐसा लिखा गया है। यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन को क्या कर रहे हैं हम लोग, एक सर्कुलर मोशन करवा रहे हैं, है ना, बस इसीलिए ये बढ़ाकर कितना लिखा गया। यहाँ से इसका आंसर शुरू होगा, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी, है ना। टाइम रेट ऑफ चेंज एंगुलर वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है कि कुछ समय के बाद, जैसे कि डी डब्ल्यू बाई डी टी, डी डब्ल्यू क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और डी टी क्या है, टाइम पीरियड। तो ऑब्जेक्ट को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में, उसमें क्या हो रहा है, आपका डी थीटा लगा, यहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डी थीटा, फिर इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन हुआ वो कितना हुआ, ओमेगा हुआ। तो अगर ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में गया तो वहाँ पर टाइम लगा, तो साथ में क्या हुआ, उसका एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हुआ, है ना। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से, अल्फा इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी। इस तरह से हम लिखे हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज डिनोटेड एज अल्फा। इसको अल्फा से हम लोग डिनोट करते हैं, किसको, एंगुलर एक्सेलरेशन को। अल्फा इक्वल टू एल टी, लिमिट है ना, डेल टी टेंस टू 0, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू बाय, सॉरी डेल्टा ओमेगा बाय डी टी। डी डब्ल्यू नहीं बोलेंगे इसको हम लोग, डी ओमेगा बोलेंगे, डब्ल्यू को यहाँ पर हम लोग ओमेगा बोलते हैं, है ना, डेल ओमेगा बाय डेल टी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी डब्ल्यू बाय डी टी भी लिख सकते हैं, डी ओमेगा बोलिए, डी ओमेगा बाय डी टी, ठीक है। तो ये हो गया इसका क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन। आपको हमेशा इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, है ना। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर इस फॉर्मूले को याद रखोगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देखने को मिल सकता है, इसका न्यूमेरिकल्स भी आपको देखने को मिल सकता है ना। चलिए एसआई, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है क्या में पूछता है हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर।
ये क्या है इसका एसआई यूनिट याद रखोगे, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका एसआई यूनिट है, हमेशा पूछता है ना एग्जाम में, हमेशा आपको देखने को मिलेगा इस तरह का क्वेश्चन कि एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, और ऑप्शन दिया रहेगा। यहाँ पर माइनस नहीं रहेगा, किसी में प्लस रहेगा, किसी में पावर 3 रहेगा, किसी में 2 रहेगा, किसी में 1 रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि रेडियन पर सेकेंड यहाँ पर -2 में यहाँ पर इसको टिक करना है, ठीक है। चलिए, इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज, आपको वहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा कि डायमेंशनल फार्मूला फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। डायमेंशनल फार्मूला फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा उसका, तो m⁻0 t का पावर 0, सॉरी m का पावर 0, l का पावर 0 और t का पावर -2। ये आपको इसका डायमेंशनल फार्मूला याद रखना है। किसका डायमेंशनल फार्मूला है, एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर -2, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है। तो दोनों ये क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा, इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर से करोगे। और हाँ, जो बच्चे नए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और शेयर करोगे, ताकि जो मेरा हर रोज़ सुबह 10 बजे वीडियो अपलोड होता है सबसे पहले आप तक पहुँचेगा, और आप लोग इस वीडियो से लाभ ले सकोगे और अच्छे से फिजिक्स पढ़ सकोगे, ठीक है। और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना है, ताकि जो मेरा अपडेट्स है जो सबसे पहले आप तक पहुँच पाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।